हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स एंड फिजिक्स बाय के सर क्लासेस। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास 11th के लिए फिजिक्स में यूज्ड मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा डिटेल में। आपको जैसे जैसे चैप्टर्स देखेंगे बढ़ेंगे इसमें आगे फिजिक्स में क्लास 11th के लिए। यहां पर आप पाएंगे कि मैथ्स का यूज हो रहा है, और जब मैथ्स का यूज होता है तो बहुत से फॉर्मूलाज ऐसे आएंगे जिनको बायो के बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैथ्स के क्लासेस में तो 11th के बच्चे थोड़े दिन बाद पाने लगेंगे। लेकिन बायो के बच्चे और मैथ्स के बच्चे बिगनिंग में सभी को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और बायो तो थ्रू आउट द ईयर। सो प्लीज इसके लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हमारा ये टॉपिक ध्यान में देना है, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में आपको मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, कोऑर्डिनेट बताऊंगा, कैलकुलस बताऊंगा, विच इज वेरी मच यूज्ड इन फिजिक्स। सो प्लीज वीडियो को बहुत मन से देखिएगा। जहां कहीं पर डाउट्स हो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं आप, लेकिन प्लीज बच्चों एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा आपका लिंक बढ़ता जाएगा, और मैं आपसे नए नए वीडियोस में इसी तरह से मिलता रहूंगा और आपकी पूरी फिजिक्स को कवर करूंगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, माय सेल्फ के त्रिपाठी। तो अभी यहां पर मैं आपको मैं ये भी बताऊं, माय सेल्फ के त्रिपाठी लेक्चरर हूं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स इतने सालों से देखता आ रहा हूं, जैसे जैसे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए वीडियो बनाया गया है, तो आपको ऐसे डाउट्स नहीं आएंगे किसी भी तरह के आगे के क्लासेस में। सो प्लीज इसे बहुत मन से देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, यूज्ड इन बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। आपको इतना तो क्लास 10th में बताया ही गया है। इट डील्स विद द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स में जो रिलेशन होते हैं उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में बात करते हैं। एंड ऑल्सो यूज्ड विद द रिलेवेंट फंक्शन ऑफ एनी एंगल। किसी भी एंगल के फंक्शंस की बात होगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बताने जा रहे हैं। आपको बताऊं, ये इनिशियल लाइन, सपोज इनिशियल पॉइंट इसका O है और ये P एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये OA सपोज, एंड दिस एंगल इज नोन एज पॉजिटिव एंगल। दिस इज व्हाट? पॉजिटिव एंगल। और अगर यही लाइन, इनिशियल लाइन ये है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल। सो प्लीज छोटी सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। आपने यहां पर 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 1 राइट एंगल। दैट इज 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स 90 डिग्री एंगल के 90 पार्ट्स किए जाएं तो ईच एंगल इज नोन एज 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री अगेन 60 पार्ट कर दिए जाएं इज कॉल्ड मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, डिग्री के भी छोटे पार्ट्स हैं और मिनट्स में भी छोटे पार्ट्स हैं, जिसे हम लोग कहेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, लाइक आवर, मिनट एंड सेकेंड इन योर वॉच। तो आर को हम लोग यहां पर डिग्री से मेजर कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये देखिए हमारे पास नई चीज आपको जो मिल गई वो क्या? डिग्री इन
60 minutes and 1 degree is 60 minutes and 1 minute is 60 second equal to सर्कुलर यहां पर मेजरमेंट देखिए है जिसमें हम आपको बताएं देखिए फिजिक्स में अब जितने भी एंगल्स का आप खेल करेंगे वो सारा का सारा रेडियन मेजरमेंट होगा। रेडियन मेजरमेंट क्या होगा आप देखिए 90 डिग्री इज known as pi by 2 radian. Okay, 180 degree is known as pi radian. 360 degree, that is complete angle, is known as 2 pi radian. Okay, and what is 1 radian? What is 1 radian? If arc length is equal to radius, then the angle is known as 1 radian. Write down here 1 radian is the symbol 1 radian. Okay, 1 radian, or you can say 1 radian. So 1 radian is equal to how much degree? Is equal to 57 degree, 17 minutes and 45 seconds. Okay, so if you convert this into degree, you will get 57.3 degree. That is 1 radian. So 1 radian is that measure when arc length is equal to radius. One thing बेटा यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे that radian measurement angle is equal to arc upon the radius. प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। फिजिक्स में जब भी हम किसी एंगल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा सर्कुलर में जितने भी एंगल्स हम यूज करेंगे उन सभी को इस फॉर्मूले से ही नोट करेंगे, arc upon radius, and unit of this is always radian. यूनिट इसका क्या होगा, is radian. ओके, इन शॉर्ट RAD इसको लिखते हैं, RAD। यूनिट चैप्टर में भी आप इसे पढ़ेंगे। तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। यहां पर कन्वर्जन कैसे हुआ आपके मन में आ रहा होगा, तो अभी हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में हम आपको इसे कंप्लीटली बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं यहां पर, दैट कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री। ओके, समटाइम्स डिग्री इनटू, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 radian. This is degree and this one is radian. 60 degree is equal to pi by 3 and 90 degree pi by 2 radian. So if the question is convert, write down। देखिए अभी यहां पर आप, चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद में आप पॉज करेंगे। पॉज करके जहां कहीं पर भी मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, एक बार पॉज करेंगे वीडियो को और क्वेश्चंस अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में हमसे मिलाएंगे। हाँ, तो प्लीज 5 डिग्री, क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू कंप्लीट डिग्री, दैट 5 डिग्री 17 मिनट्स एंड 37 seconds into degree. You have to convert this into degree. I am going to write from here. The question is convert
The question is convert into degree. That 5 degree 37 minutes and 30 seconds into degree. मिक्स आपको दिया है डिग्री एंड मिनट्स में और सेकंड भी दिया है. मैंने आपको जैसा यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि हम आपको कन्वर्ट करके इसे बताएंगे. तो प्लीज नोट इट डाउन दैट 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड इज इक्वल टू, डिग्री में करने के लिए देखिए प्लीज, सबसे पहले आप क्या कीजिए, convert this second into minute. So this is what divided by 60, then it will become minutes. मैंने आपको बताया 1 minute is equal to 60 second और 60 second is equal to 1 minute. So to convert seconds into minute you have to divide by 60. तो अभी देखिए ये मिनट में हो गया, सिंगल डैश लगा हुआ, मिनट्स में हो गया. तो यहां पर से आपको अब मिल जाता है 1/2 मिनट्स. सो इसको देखिए, अब दोनों को मिनट में राउंड कर लें, दोनों ही यहां पर एक तरह से प्लस हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपको 75/2 मिनट्स. ओके, 75/2 मिनट्स. और 75/2 मिनट्स को आप किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो 75/2 अपॉन 60, once again that 1 degree is equal to 60 minutes. So this will become 4 5 and how much, 5 whole 5/8 degree, 5 whole 5/8 degree. ये आपको यहाँ पर डिग्री में, so you can write it 5 whole 5/8 degree. So this is the conversion of degree, minutes and second in degree complete. And one question is again here, I was talking about this thing, to convert degree into radian multiply by pi upon 180 degree. Pi upon 180 degree. And to convert radian measurement into degree multiplied by 180 डिग्री. आप कहेंगे किस तरीके, कैसे मैं याद रखूंगा इतना क्या. तो देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है यार. जब भी आपको रेडियन में जाना है तो पाई को ऊपर रखिए, उससे भी पहले इसको याद रखिए, रेडियन इंटू डिग्री, डिग्री को जाना है तो डिग्री 180 डिग्री ऊपर रखिए न्यूमरेटर में और पाई अपॉन में, और रेडियन में जाना है तो पाई रेडियन को ऊपर रखिए, डिग्री को नीचे. याद करने के लिए थोड़ा सा आपको ठीक रहेगा. सो इफ वी हैव 30 डिग्री, सो कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, मल्टीप्लाई इट बाय पाई अपॉन 180 डिग्री, that is, this will become pi by 6 radian. Okay, and suppose we have this pi by 3 radian, और अभी सेकेंड पार्ट है रेडियन इनटू डिग्री, तो डिग्री में जाना है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने बोला था डिग्री को ऊपर रखेंगे और पाई रेडियन को नीचे, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आपको 60 डिग्री दे देगा. सो इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे. होप कि आपको यहाँ पर एंगल मेजरमेंट के बारे में कुछ बातें जरूर अच्छे से समझ में आ रही होंगी. कहीं पर डाउट है तो प्लीज पूछिएगा. मैं एक बार छोटा सा रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. सिंपल सी बात है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड्स. ओके, 90 डिग्री इज नोन एज पाई बाई 2 रेडियन, 180 डिग्री डबल करते जाइए,
और आपको यहाँ पर कंप्लीट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. 1 radian is that angle when arc length is equal to radius. So ratio of arc is to radian. You will get angle measurement in radian. Angle measurement in radian. And now 1 radian is equal to 57.3 degree. Okay, roughly. So एक क्वेश्चन यहाँ पर आपने किया, अभी कुछ कन्वर्जन इसके, कुछ कन्वर्जन और आप लोग कीजिएगा. मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो प्लीज इसे आप ट्राई कीजिएगा. ओके, सो फाइंड द डिग्री मेजरमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियस. 2 पाई बाई 15 इंटू डिग्री. सो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और इसे करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट टॉपिक बेटा अब हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने पढ़े हुए हैं, तो देखिए इनके बारे में थोड़ी सी बात करके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको देंगे, उनको ध्यान दीजिए. So trigonometrical ratios. ओके, बहुत जल्दी से इस चीज को बता देता हूं बिकॉज ये 10th में आपने पढ़ी हुई है, लेकिन हम सारी बातें चूंकि बता रहे हैं तो इसको बताना भी जरूरी है. दैट साइन, सपोज यू हैव दिस राइट एंगल, दिस वन इज O PM, so this one is perpendicular. Side opposite to perpendicular is known as hypotenuse. Angle side opposite to given angle is known as perpendicular, and this one is the base. जरूरी नहीं है कि बेस यही होता हमेशा. हो सकता है कि अगर एंगल ये दिया जाता तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाता और बेस ये होता उसमें. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, आप सभी लोग जानते हैं. एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अपोजिट टू दिस यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर और बेस. द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज नोन एज कोसेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H upon B, and this one cot theta is B upon P. So अभी यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है that cosec theta is equal to 1 upon sin theta, and reciprocal है एक दूसरे के. sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cot theta is equal to 1 upon tan थीटा. ये आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ है. इसके बाद कुछ और भी बातें थी, आपने वो भी पढ़ी हैं, उनको भी लिख देता हूं. दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज, ये आपने पढ़े थे. 1 द अदर वन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड कॉस थीटा रेसिप्रोकल है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ये कुछ आइडेंटिटीज थे जो आप लोगों ने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चैप्टर में पढ़े हुए थे. इसके बाद अभी हम आप लोगों को एक और छोटी सी बात इसमें एंगल्स के बारे में, सम नोन एंगल्स आपको बताएंगे, उनके वैल्यूज जो आपने 0 से 90 डिग्री तक तो याद रखे हैं, लेकिन उसके बाद की अब चलेंगे फिजिक्स में
180 डिग्री तक चलेंगे। तो उन वैल्यूज के लिए आपको यहाँ पर एक चार्ट में बना करके दे रहा हूं और बहुत जल्दी डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देंगे फंडामेंटल टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आफ्टर दैट we will start values of t ratios. Okay, few standard angles reading. Look, यही कर दे सकता हूं that few standard angles. Let's look at this. आप सभी लोग बच्चों देख रहे थे that sin, cos एंड tan, इन सभी के लिए आपने 0 डिग्री 30, मैंने कहा स्टैंडर्ड तो 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो आपने वैल्यूज पढ़े हुए थे। अब उसके बाद थोड़े से और वैल्यूज चल जाएंगे। 120 डिग्री, 145, 135 डिग्री एंड 150, देन 180 डिग्री। सो प्लीज जरा सा ध्यान दीजिए, जो बातें आपको पता थी वो तो मैं बहुत जल्दी से लिख रहा हूं। sin 0 is 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, then this is root 3 by 2 and sin 90 is 1. इसके बाद के वैल्यूज के लिए बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आप इधर से रेसिप्रोकेट करिए, उल्टा चल जाइए। कितना? तो यहां से वैल्यूज ऑफ, अब उल्टा चल जाइए, √3 by 2, 1 by √2, then 1 by 2 and this one is 0, sin 180 degree 0. Similarly in the case of cos के तो वैल्यूज जानते हैं, यहां से लिखेंगे 1 √3 by 2, 1 by √2, then cos 60 1 by 2 and cos 90 is 0. और इन वैल्यूज को अब वापस वैसे ही लिख रहे जैसे इसमें साइन में लिखा था, लेकिन यहां पर बेटा नेगेटिव साइन सब पे अप्लाई कर दीजिएगा। सो -1 by 2 cos 120 बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में, -1 by √2 minus √3 by 2 and this one is -1 cos 180 degree -1, इसका भी यूज आप बहुत कॉमनली करेंगे। दिस वन इज अगेन 0, 1 by √3, 1 √3 and not defined, infinite. then इसके बाद में माइनस इसमें भी लगेगा क्योंकि cos था इसमें, and this one is -1 by, sorry this one is -1, then -1 by √3, then this one is 0. तो बेटा ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे वैल्यूज हैं, जरूरत पड़ने पर आप निकाल भी सकते हैं इसे और देख भी सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर अब आप जैसे स्टैंडर्ड की फिजिक्स पढ़ेंगे उनमें प्लीज ये बहुत छोटी छोटी बातें ये आपको एक फ्लो में याद होना चाहिए। बिल्कुल आपको दिमाग में ये सारे वैल्यूज होने चाहिए। कुछ ही स्टैंडर्ड मैंने बताया एंगल्स हैं, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा इसमें फिजिक्स में पड़ेगी, तो प्लीज आप लोगों को इसे ध्यान में देना है। ओके, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। कोशिश कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस के बाद में याद हो जाएगा। और बनाने का भी एक तरीका है, वो भी आपको नहीं आता होगा तो कभी कहिए मैं आपको बना दूंगा, कमेंट्स में पूछिएगा मुझसे। हाँ तो बच्चों देखिए, ये फिर स्टैंडर्ड एंगल्स थे फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। ओके,
इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, याद करने के तरीका भी बताया। 90 तक आपको याद थे, उसके बाद इधर से उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो 180 तक हो जाएंगे, और यहाँ पर कॉस और टैन के केस में नेगेटिव में ये होते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे 4 क्वाड्रेंट ASTC रूल, देन T ratios ऑफ allied एंगल्स। ASTC रूल देखिए आपको क्या है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इस जगह पर आप जानते हैं 0 एंगल होता है, शुरुआत है, ओरिजिनल लाइन है। दिस वन इज 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते चले जा रहे हैं। देन अगेन this one is 270 degree and this complete is 360 degree. Okay, अभी 90 से थोड़ा सा कम होता, लेस देन 90 मीन्स 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट में ही रह जाते, जब 90 से थोड़ा कम रह गया, और 90 प्लस हो जाता तो इधर आ जाते सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस हो जाता तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते। अच्छा देखिए, 180 माइनस होता, 180 से थोड़ा सा कम तो सेकेंड में ही रहते हैं। ओके, 270 ये लाइन है, 270 से थोड़ा सा कम तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहते, और 270 प्लस होता, 270 प्लस थीटा तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते इसके बाद। और 360 ये दिख रहा है आपको, 360 माइनस होता तो इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में आप रुक जाते। 360 प्लस होता तो फिर पूरा कंप्लीट एंगल के बाद आगे बढ़ जाते, 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते। प्लीज बच्चों, आपको इतना ध्यान देना है कि कौन किस क्वाड्रेंट में है, ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस करेंगे फिर भी आपको याद हो जाएगा कौन किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक छोटी सी बात यहां पर आपको और बताऊंगा, ये जो मैंने ASTC लिखा हुआ है इसका मीनिंग देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट से चलेंगे A, S, T एंड C। आपको याद नहीं रहे तो उसके लिए एक छोटा सा फनी सेंटेंस बना लेंगे। एड शुगर, A फॉर एड शुगर टू कॉफी, और एक और फनी वन जो आपको बहुत पसंद आएगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी इसे आप याद रख सकते हैं, मन की बात तो है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अब आप सोच रहे होंगे ASTC से क्या मतलब है, तो A फॉर ऑल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, और T फॉर टैन, C फॉर कॉस। अब इनके रेसिप्रोकल्स भी लिख दीजिए, कोसेक, कॉट एंड सेक। A फॉर ऑल, ऑल मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या इनके बारे में क्या करो, आर पॉजिटिव, ये जो लिखे हैं ये सभी पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें चार जो रेस्ट बच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनके वैल्यूज नेगेटिव होंगे, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब हम आपको बताते हैं, इससे हम लोग 48 वैल्यूज को याद रख सकते हैं। कितना? 48 वैल्यूज। 6 रेशियोज होते हैं इस तरह के, आपको सारे मिलेंगे। बनाइएगा अपने आप से, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाइएगा, मैं आपको उनमें से कुछ बताऊंगा। दैट 90 माइनस थीटा के 6 बनाइएगा, उसके बाद 90 प्लस थीटा के, देन 180 माइनस थीटा के, 180 प्लस, और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस। ये रेशियोज अभी आपको बताने जा रहे हैं, सम ऑफ देम।
देन 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के रेशियोज आप बनाइएगा। आप जरा सा ध्यान दीजिए सर क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज यू हैव साइन 90, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कुछ की वैल्यू मैंने कहा निकाल रहा हूं। देखिए 360 माइनस थीटा ऑफ 10 sec 90 माइनस थीटा और cot 180 plus theta. Similarly here cos 180 minus theta, and this one is sine. This one is again क्या ले लें sec, and this one is cosec. Okay? इनके वैल्यूज हमको बताने हैं, फाइंड करने हैं इनके वैल्यूज। तो प्लीज जरा सा आप दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। ओके चलिए हम फिर से आ गए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है भैया, किस क्वाड्रेंट में है। आपको साइन कॉस नहीं देखना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, एंगल को देखेंगे किस क्वाड्रेंट में। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका रिजल्ट तो हमेशा प्लस में आएगा। अब 90 और एक छोटी सी बात आपको यहां पर और बताते, प्लीज ध्यान दीजिए, बॉक्स में लिख दे रहा हूं 90 और 270 जब भी दिख जाए तो कन्वर्जन होंगे साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन, tan इंटू कॉट और कॉट इंटू tan, और sec इंटू कोसेक और कोसेक इंटू सेक। 180 और 360 के लिए नो चेंज। नो चेंज से हमारा मतलब है, देखिए cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले क्वाड्रेंट में जाइए, 180 माइनस सेकेंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ये कौन है, कॉस, इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव साइन पहले लगाइए। अब 180 और 360 के लिए नो चेंज मीन्स साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, tan ही रह जाएगा, तो कॉस रहेगा, कॉस थीटा। चलिए इधर देखिए, साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड किसके लिए है, पॉजिटिव, tan एंड कॉट, तो साइन का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। 270 के लिए शक्लें बदल जाएंगी, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, दैट इज कॉस, और ये थीटा का जो भी वैल्यू है लिख दिया कीजिए यहाँ पर। सारे के सारे देखिए, सेक 90 प्लस थीटा, ये पहला भी देख लीजिए, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 के लिए शक्ल बदल जाएगी, प्लस में होगा क्या, कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेक साइन के लिए होता है घर, कोसेक के लिए होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका रिजल्ट आएगा माइनस 90 के लिए बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कॉट 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट का ही घर होता है, तो पॉजिटिव में मिलेगा रिजल्ट, 270 के लिए चेंज हो जाएगा। सेक 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ऑल पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, 360 के लिए कोई चेंज नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा। tan 360 माइनस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव होता है, tan के लिए नेगेटिव होगा, 360 के लिए tan ही रहेगा। तो इसी तरह से रेस्ट ऑफ इसके वैल्यूज है, ये भी एक देख लीजिए, कॉट 180 प्लस किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका ही घर होता है, कॉट के लिए पॉजिटिव और 180 के लिए कॉट ही रहेगा। बच्चों प्लीज इसके रेस्ट मैंने एक एक कराए हुए हैं, 5 इसमें बचे हुए हैं, 5 इसमें बचे हैं, देखिए
मैंने cos का 180 माइनस थीटा लिया, आप sin 180 माइनस लीजिए, tan 180 माइनस लीजिए, cot 180 माइनस, जितने भी हैं सारे के सारे 180 के। इसी तरह से ये 6 6 6 6 6 6 6 6 48 वैल्यूज हो जाएंगे। तो उनको याद तो नहीं किया जा सकता, इस टेक्निक से ऑलवेज आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए एक छोटी सी बात बता के हम ये बात अपनी यहां पर खत्म कर रहे हैं। तो देखिए जरा सा, अगर कभी भी आपको किसी का भी आ जाए वैल्यू एनी मल्टीपल ऑफ 360 10 टाइम्स प्लस थीटा आ जाए, तो इसका मतलब है कि 1 राउंड 2 राउंड 360 का देखिए 360 1 जा 362 जा आएंगे तो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। उसके लिए भी कोई चेंज नहीं होता है। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, या कॉस टैन कोसेक जो कुछ भी है वही रहेंगे। ओके, तो इसको आप इस तरह से बनाइए या फिर ऐसे भी बना लीजिए 2n पाई प्लस थीटा, दोनों का मतलब एक ही है। और यहां पर हम आपको बताएं कि किसी का भी हो कॉस होता तो कॉस ही होता। और बच्चों n का वैल्यू यहां पर क्या लेंगे, n क्या हो सकता है 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अभी आप यहां पर रेस्ट वैल्यूज को निकालिए। उसके बाद अब हम आपसे मिलते हैं, तो कुछ एक फॉर्मूलाज हैं उनको हम आपको बताते हैं।